रानीगंज में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आज रानीगंज के हुसैन नगर पार्टी कार्यालय के पास अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में तृणमूल कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने शिरकत की और आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साझा की। हुसैन नगर में आयोजित इस सभा में रानीगंज बोरो 2 के चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन शहजादा, आसिफ हुसैन, न्याज अहमद, डॉक्टर साबरा खातून हिना, एडवोकेट एसके जाकिर और मोहम्मद इमरान समेत टीएमसी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे। सभा का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों को एकजुट करना और राज्य में ममता बनर्जी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना था। इस विषय में रानीगंज ब्लॉक अल्पसंख्यक अध्यक्ष न्याज अहमद, इसके अलावा पश्चिम बर्धमान जिला महासचिव अशरफ खान का इस विषय में क्या कहना है, आइए सुनते हैं विस्तार के साथ। जी नहीं, ये बीजेपी का जो आरोप है ना, ये बकवास है, इसमें कोई दम नहीं। हकीकत में डेवलपमेंट का जो काम रानीगंज में, रानीगंज के साथ साथ जो पूरे बंगाल में हो रहा है वो आप लोग के सामने है। इसके साथ साथ हमारा जो बंगाल गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीमें चल रहा है, कन्याश्री है, रूपोश्री है, जुबोश्री है, सबूत साथी है, ये तमाम स्कीम जो है वो भी तो डेवलपमेंट के ही अंदर में आता है। जहाँ तक रोड नाली सड़कें का मामला है, इसमें भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा। आप भी देखिए कुछ जगह में काम बाकी रहता, पूरा काम 100% तो कभी हो नहीं सकता है, कुछ तो कुछ काम बाकी रहेगा। लेकिन काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो वामपंथी जमाने में जो काम हुआ था उसके मुकाबले रानीगंज को देख लीजिए कि रानीगंज में कितना डेवलपमेंट हुआ है। क्या इसके वितरण में किया गया? देखिए अभी तक एक्काश्री के मामले में जो जितना भी कैंप लगा करके जो भी लोग फॉर्म फिलअप किए हैं तो तमाम स्टूडेंट को एक्काश्री का पैसा मिल रहा है। इसमें से कोई एकाध दो हो सकते हैं, अगर कोई से जो जिनका नाम बाद हो गया, जिनको नहीं मिल रहा पैसा, वो हम लोग से कांटेक्ट करते हैं, उनकी परेशानी को हम लोग दूर करने का कोशिश करते हैं और उनको सही रास्ते बताते हैं कि कहाँ से क्या करना होगा। हाँ, बहुत सारा काम हुआ है डेवलपमेंट का काम। आप देख लीजिए माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हमारे अंदर में सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं। माइनॉरिटी के फंड की तरफ से जो है बहुत सारा, देखिए आप कब्रिस्तान के अंदर में जो है शेड लगाया गया है। आप देख लीजिए उठा करके कि हम लोग का जो चर्च है गिरजापाड़ा में, उस चर्च का शेड बना है, उसका ग्राउंड बना है, ये सब डेवलपमेंट के काम में हुआ है। देखिए वो तो होम मिनिस्टर हैं, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो अमित शाह जो है ना बंगाल का दौरा करने लगते हैं। जब बंगाल में इलेक्शन खत्म हो जाता है, कल हमारे माननीय सांसद जो आए हुए थे, क्या बोलते हैं, कीर्ति आजाद जी, उन्होंने पूरा डिटेल्स और खुलासा के साथ आप लोगों को बताए हैं और मीडिया को भी पूरा खबर मालूम है, पूरा रानीगंज में चल भी रहा है कि ये लोग जो है ना बरसाती मेढक है। तो अमित शाह जी जो है वो बरसाती मेढक है। अब घुसपैठिया का जहाँ तक मामला है तो अब तक कितने घुसपैठियों को अभी तक जो है मतलब केंद्र सरकार निकाला है, उनका डेटा उनको क्लियर करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस को वो डाटा देने की जरूरत नहीं है। देखिए जगह जगह तृणमूल कांग्रेस कैंप का आयोजन किया है, प्लस में ऑनलाइन जो 6 फॉर्म होता है वो भरने का कोशिश किया गया है। हमारे 89 नंबर वार्ड में भी कैंप लगा है, हमारे गिरजापाड़ा 91 नंबर वार्ड में भी जो हमारे काउंसलर वहाँ भी कैंप लगा है। हमारा जो ऑफिस है MLA ऑफिस जो राजबाड़ी के अंदर में वो NSB रोड है, वहाँ भी इसके काम को जोरों शोरों पर किया गया है। हम लोग पीछे नहीं, हम लोग आवाम के साथ में खड़े हुए, जिनका वोटर लिस्ट में नाम कटा है तो उनका आखिरी सांस तक हम लोग लड़ाई उनके लिए कर रहे हैं। क्या किया है? देखिए फंड अभी आप लोगों के सामने है कि आपको 89 नंबर वार्ड में एक गर्ल्स हॉस्टल जिसको बनाया गया है, वो ये क्या बोलते हैं, हमारा जो 5 साल का जो पिछला जो हुकूमत गया है उसमें उसका काम हुआ है। और जिसको तापस मिनट जी हमारे MLA थे, उनके मेहनत से और मुजम्मिल हुसैन शहजादा चेयरमैन साहब, इनके मेहनत से वो काम सक्सेस हुआ है। ममता बनर्जी तमाम केसों को देख रही है। प्रोग्राम है माइनॉरिटी सेल की तरफ से, रानीगंज टाउन का माइनॉरिटी सेल की तरफ से, और 23 तारीख को जो इलेक्शन है उस इलेक्शन के पर्पस में ये मीटिंग है। नहीं, कमजोरी की कोई बात नहीं है। देखिए जब इंसान जब एग्जाम में बैठता है तो दोबारा रिवीजन करता ही है, भले वो जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, वो हर साल पढ़ा, उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि हम बैठेंगे उसके बाद भी हम पास करेंगे, अच्छा रिजल्ट करेंगे। लेकिन फिर भी एग्जाम के 2-4 दिन वो अपना पुराना सब्जेक्ट को रिवीजन करता है। ये तो जस्ट रिवीजन है, लोगों के साथ में ताल्लुकात रखना, मुलाकात करना, यही इलेक्शन के टाइम है कि आपको भी याद रहे, जस्ट रिवीजन पर्पस, और ऐसा कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में खास करके रानीगंज में भी तृणमूल कांग्रेस बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
नहीं, माइनॉरिटी पिछड़ा हुआ था एक वक्त में 2034 साल पश्चिम बंगाल में जो वामफ्रंट की सरकार थी उस वक्त में माइनॉरिटी पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज के टाइम में माइनॉरिटी कहीं से भी पिछड़ा हुआ नहीं है। और असदुद्दीन साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी का बोलने का जगह नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप जिससे बात कर रहे हैं, मैं भी अशरफ खान हूं और मैं पश्चिम बर्धमान जिला का अभी INTTC का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। इससे पहले मैं पश्चिम बंगाल रानीगंज में मैं 8 साल में यूथ प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद मैं मदर में भी गया हूं और अब मैं जिला सेक्रेटरी हूं INTTC का। तो ऐसी बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का जगह नहीं है, मुसलमानों का बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा बात गलत है। असदुद्दीन साहब को गलत फहमी है, बाहर से आए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। बंगाल के जैसे लोग हैं, कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो असदुद्दीन साहब को गलत समझा रहे हैं, तो वो गलत बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी बहुत स्ट्रांग है और माइनॉरिटी का पूरा सपोर्ट ममता बनर्जी के साथ में, तृणमूल कांग्रेस के साथ में है। देखिए, हम एक बात बता रहे हैं कि एक इंसान पूरा कंप्लीट काम कभी भी नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट का एक मिसाल दिया कि एक स्टूडेंट जब सारा साल पढ़ता है और वो बहुत अच्छा स्टूडेंट भी रहे, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हमसे छूट गया है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमसे मिस हो गया है। तो उसको तो नाराजगी कोई बात नहीं है कि देखिए हर जगह में हर काम अभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो उस वजह से कुछ इंसान को नाराजगी है। तो बस यही समझाना था कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं है कि जहां पर आप कॉर्पोरेशन नाली, रास्ता, रोड, लाइट, बत्ती के ऊपर में डिपेंड करें। ये सरकार बनाने की लड़ाई है, तो इसमें इस मुद्दा को हटाकर आप सरकार को पहले बनाइए, उसके बाद हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, अपने आवाज के, अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। नहीं, माइनॉरिटी वोट का बंटवारा इसमें होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह से बीजेपी SR को आज के जो वक्त है ये मुसलमानों के लिए बहुत बुरा दौर है। हम लोगों जो है तजर्जुद में है कि हमें क्या करना चाहिए। लोगों का काम है कि लोग आएंगे, समझाएंगे, लेकिन आपको बहुत ही सूझबूझ और अकलमंदी के साथ काम करना है और अपना एक एक वोट जो है TMC के हक में देना है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, हो सकता है कि किसी का लोकल लीडर जो है उनसे नहीं बनता हो, आपसी मतभेद हो, आपसी तनाव हो, लेकिन ये जो वक्त है बहुत नाजुक है। हम लोगों को आपसी मतभेद को भूलकर चेहरा जो है सिर्फ ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी को भी हम लोग को देखना है और उनको भी मजबूत करने के लिए हम लोगों को वोट देना है। अभी तक का आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने जो स्कीम लाए हैं, हर स्कीम से आम लोगों का ही फायदा है और इसके अलावा और भी बहुत सारी अभी स्कीम है जो रिजर्व रखा हुआ है। और इस बार अगर चौथी मर्तबा ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे बंगाल का, तो आने वाले दिनों में और भी इसका लाभ हम लोगों को भी मिलेगा। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।